बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था। उसका नाम था सत्यलोक। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और साहसी राजा वीर सिंह राज करते थे। राजा वीर सिंह अपने न्याय, करुणा और दूरदर्शिता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग खुश थे, खेत हरे भरे थे और हर तरफ शांति थी। राजा की सेना का सेनापति था सेनापति अर्जुन, निडर, वफादार और बलवान। वहीं राजा का सबसे करीबी सलाहकार था मंत्री रघुनाथ, अत्यंत ज्ञानी, लेकिन उसके मन में एक रहस्य छिपा था। वह बाहर से राजा का भरोसेमंद लगता था, पर अंदर से वह सत्ता के पीछे पड़ा था। राजा वीर सिंह का एक युवा उत्तराधिकारी भी था, राजकुमार अयान। अयान अभी बहुत छोटा था, लेकिन बहादुर और उत्साही। वह हर दिन कुछ नया सीखना चाहता था और खुद को साबित करने को तैयार था। एक दिन राजमहल में अचानक एक बड़ी खबर आई। राजकोष से गुप्त धन चोरी हो गया था और कुछ सीमावर्ती राज्यों में विद्रोह के संकेत मिलने लगे थे। राजा को विश्वास था कि यह सब किसी अंदरूनी व्यक्ति का काम है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद दो लोगों, सेनापति अर्जुन और मंत्री रघुनाथ, को मामले की जांच सौंपी। लेकिन मंत्री रघुनाथ, जो स्वयं इस षड्यंत्र में शामिल था, सबूतों को ऐसे मोड़ने लगा कि संदेह सेनापति अर्जुन पर आ जाए। धीरे धीरे राजा को अर्जुन पर शक होने लगा। वहीं दूसरी ओर अयान को कुछ बातें अजीब लग रही थीं। वह चुपचाप सब पर नजर रखने लगा। राजा अब असमंजस में थे। एक ओर अर्जुन था, जिसने हर युद्ध में उनके साथ खून बहाया था। दूसरी ओर रघुनाथ था, जो वर्षों से नीति और राजनीति में उनका मार्गदर्शन कर रहा था। इसी बीच सीमावर्ती राज्य विजयगढ़ ने सत्यलोक पर हमला करने की योजना बनाई। अगर समय पर निर्णय न लिया गया तो युद्ध निश्चित था। राजा ने रघुनाथ के कहने पर सेनापति अर्जुन को निलंबित कर दिया और सैन्य नेतृत्व खुद संभालने का निर्णय लिया। यह निर्णय बहुत कठिन था, लेकिन रघुनाथ की चालों में फंसे राजा को सही गलत की समझ धुंधली लग रही थी। राजकुमार की खोज और सत्य का उजागर होना। राजकुमार अयान, जो चुपचाप सब पर नजर रख रहा था, ने रघुनाथ की बातचीत को छिपकर सुन लिया। उसे पता चल गया कि सारा षड्यंत्र मंत्री रघुनाथ का ही है। वह तुरंत यह खबर अपने पिता तक ले जाना चाहता था, लेकिन रघुनाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अयान किसी तरह भाग निकला और अर्जुन को ढूंढकर सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर सबूत इकट्ठा किए और गुप्त रूप से राजा वीर सिंह तक पहुंचे। राजा ने जब सारे प्रमाण देखे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत रघुनाथ को बंदी बना लिया और सेनापति अर्जुन को फिर से सेना की कमान सौंप दी। विजयगढ़ के खिलाफ युद्ध टालना अब नामुमकिन था, लेकिन राजा को पता था कि अगर वे खुद युद्ध के मैदान में उतरें तो शत्रु की रणनीति टूट सकती है। राजा वीर सिंह ने युद्ध का नेतृत्व किया और विजयगढ़ की सेना को पीछे हटा दिया। लेकिन इस युद्ध में उन्हें गहरी चोटें आईं। वे जानते थे कि अब उनका अंत निकट है। अपनी अंतिम सांसों में उन्होंने राजकुमार अयान को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और कहा, सच्चा राजा वही होता है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रजा की भलाई के लिए जीता है। मेरी सबसे बड़ी विजय मेरी प्रजा की मुस्कान है। राजा वीर सिंह का बलिदान पूरे राज्य में गूंज उठा। अयान एक बुद्धिमान और सच्चा शासक बना। सेनापति अर्जुन हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। राजा वीर सिंह का नाम इतिहास में एक महान शासक के रूप में दर्ज हो गया। उन्होंने सिखाया कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है न्याय, और विश्वास सबसे बड़ा हथियार होता है। सत्यलोक फिर से शांत और समृद्ध हुआ, राजा वीर सिंह की बुद्धिमानी और बलिदान की अमर विरासत के साथ।